कौन सा है, रतन चुनावटी कीर्ति नगर दिल्ली में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आज हमारे धम्म की एक दीप उत्सव नाम से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और ये दीप उत्सव जब अशोक सम्राट में 84,000 स्तूप बनाए थे और उसी के उपलक्ष्य में उस दीपोत्सव, क्योंकि स्तूपों पर हमेशा दीप जलाए जाते थे और अत्त दीप भव अत्त नाथो भव अत्ता ही अथो नो नाथो। अपना दीपक स्वयं आप हैं, अपना मनुष्य अपना स्वामी नाथ है। दीप की परिभाषा किसी में आज देश भर में भारत में एक दिवाली के नाम से मनाई जाती, पर आप जानते हैं कि बुद्ध के धम्म में ही दीप का उल्लेख होता है और किसी में भी नहीं होता। तो ये दीप तो हमेशा हम जलाते रहते हैं, पर अपना जो आज का एक अलग पर्व मनाते हैं, तो हम सभी मिलकर तथागत भगवान बुद्ध को और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बुद्ध के और रास्ते पे चलकर, और बाबा साहब ने जो कल्याणकारी आप लोगों के लिए आपका कल्याण यानी आपका उज्जवल भविष्य निर्माण किया है, उनके लिए भी बाबा साहब के ऋणी हैं। साथ साथ बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि कर दीक्षा देकर आपका जो पुरखों का धम्म था ये आपको दिया है, क्योंकि पहले भी आप बौद्ध थे, आज भी बौद्ध हैं। क्योंकि जितने भी शूद्र हैं वो हिंदुओं में हिंदू नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से वो जाति में उलझे पड़े रहते हैं कि मनुष्य की आज चलते चलते भी ऑटो वाला वो जाति में उलझा। हमारी बड़ी चर्चा हुई उससे कि भाई मनुष्य की कोई जाति नहीं, भेड़ बकरियों की जाति होती है। मनुष्य हर व्यक्ति माँ के कोख से पैदा होता है। तो आप लोग हम बुद्ध के मार्ग में चलते हुए अपना कल्याण ज़रूर करें। हमारे पहले महिला प्रधान देश था तो हमारे यहाँ बहुत सुख शांति थी। आज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान था। भगवान बुद्ध बाबा साहब ने तो संविधान में समता और समानता लाई है, पर जो भारत की आज भी कोई सभ्यताएं कितना भी हम कुछ करने के बाद छूट नहीं पाती, तो पुरुष प्रधान माना जाता है। और जो भी पुरुष के नाम से बच्चा जाना जाएगा तो पुरुष प्रधानता मानी जाएगी। पर आजकल माँ का भी नाम देना चालू हो गया है। पहले जो भी पुत्र होता था माँ के नाम से ही जाना जाता था। जैसे कि डाकू अंगुलीमाल था, वो गार्गी पुत्र था, तो उसको गार्गी पुत्र ही कहा जाता था। तो इसीलिए जो भी अपना मनुष्य है, हमने कभी भी ये हीन नहीं समझना चाहिए कि वो उस जाति का है। हम जब तक आपके अंदर भेदभाव ख़त्म नहीं होगा तब तक आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने शिक्षित बनने की बात की, संगठित बनने की बात की और अपने अधिकार के लिए लड़ने की बात। शिक्षा का दीपक आप ज़रूर जलाएं। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलाएंगे कोई फ़ायदा नहीं। आज वो कोई भी आपका कल्याणकारी किसी को पूजा करने से आप आगे नहीं जाएंगे, पर आपके पास अगर शिक्षा है, और शिक्षा ऐसी संपत्ति है, या बाबा साहब ने शेरनी का दूध कहा है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो आप शिक्षा ग्रहण करोगे, और शिक्षा है बुद्ध धम्म की, आज दीक्षा लेने वाले हैं आप लोग, और दीक्षा का मतलब है शिक्षा ग्रहण करना है, हमें अच्छे मार्ग पे चलना है, और जो पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं उसको आपको छोड़ना है। तो ये बुद्ध का धम्म एक बहुत विश्व में माना जाता है। बुद्ध से पहले किसी का धर्म नहीं था। और धर्म क्या है? धर्म है नीति और नियम पर चलने के अपना एक मार्ग है। तो हम लोग धर्म में उलझे ना रहें। धम्म एक व्यवस्था है और धम्म में चलकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पंचशील में दिया है कि चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना, और जो सबसे बड़ी है शराब, वो जो पाप की जननी है, शेर के सामने जाते हुए भयभीत नहीं होना, वो तुम्हारी पराक्रम की कसौटी है। तुम जलती हुई ज्वाला में भी कूदते हुए भयभीत नहीं होना, वो तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा है। पर शराब से सदा दूर रहना,
वो पाप की जननी, अनाचार की जननी है। तो आप लोग नशीली चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, ये हम आपको सील देंगे और इसी सील के आधार पर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे बेविचारी हो गए, आप जानते हैं कि 3 साल की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई बेविचारी लोगों ने। अभी मनीषा की आग ठंडी भी नहीं हुई थी हाथरस की, उसको साथ में भी उसकी हत्या तो हुई, उसके साथ में बलात्कार होकर वो इलाज के लिए दिल्ली तक आई पर नहीं बच पाई। साथ में उसकी जो जलाए भी ऐसे गया कि आधी रात में, कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी आधी रात में नहीं जलाया जाता, लोग सोते हुए। पर यहाँ प्रशासन ने इतनी अपनी हेकड़ी दिखाई और उस महिला के साथ में ना न्याय न दिलाते हुए उसके आधी रात में ये कूड़े कचरे का ढेर में जलाया गया, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो इस प्रकार से हमारे साथ में बेविचार अगर आप पालोगे तो इस प्रकार की घटनाएं होगी। तो हम आपको यही कहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध का मंगलकारी रास्ता है, उन रास्ते में चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस रास्ते को चलने को आपको प्रेरणा दी। क्योंकि हमारे पुरखे भूल चुके थे, क्योंकि इनकी शासन सत्ता चली गई और शासन सत्ता चली गई, इनका हार रह गई। तो कोई किस नाम से जाना जाता था और कोई किस नाम से जानाता था। तो इस प्रकार के आप नाग लोगों की पैदाइश है, नाग लोग शासक भी रहे हैं और उस व्यवस्था पे नागों ने तथागत भगवान बुद्ध का जो संरक्षण दिया था और बुद्ध की जो विरासत है इस प्रकार के सुरक्षित रखी थी कि यहाँ के हमारे लोगों ने जब प्रहर दत्त की हत्या होने के बाद पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षु का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद हमारी शासन सत्ता नष्ट हो गई। कोई जंगल में गए, कोई पहाड़ों में गए, कोई गांव के किनारों में रहने लगे। तो इस प्रकार के हमारे लोग जो शासक रहने गए और आज हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। तो हमारा श्रमण संस्कृति है, 2 संस्कृति थी, एक ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी संस्कृति श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति के हम लोग हैं और हम श्रमण संस्कृति का पालन करें, क्योंकि हम श्रमण करना है। क्योंकि आज जात में से जात, जात में से जात है और उसमें से महिला तो कहीं की नहीं है, ढोर शूद्र पशु समनास्त्रीय ताड़न की अधिकारी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया। मनुस्मृति जलाई गई थी और उन्होंने अपना संविधान लागू किया। लागू करके आप एक भारत जो गुलाम था तो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से स्वतंत्र हुआ। तो आज मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं CS भंडारी जी और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। दूसरे हमारे दिलावर सिंह जी हैं। दिलावर सिंह जी तो रात दिन अपने धम्म के कार्य में, जब भवन में भी रहे, भवन के साथ साथ आज भी जहाँ पे भी धम्म का कार्य होता आवाज़ देने से वो आ जाते हैं। तो इसी प्रकार वो भी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। हमारे ये एक नंद किशोर जी हैं, ये भी अपना चैनल लेकर हर धम्म सभाओं में जाते हैं। तो और आज के आप आयोजक हैं सम्यक समाज संघ दिल्ली प्रदेश और भारतीय बौद्ध महासभा कीर्तिनगर। सबके लिए मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपका आज का जो धम्म दीप प्रज्वलन और धम्म दीक्षा बहुत अच्छे दिन रखा है। और आज धम्म दीप का महत्व आपने जाना, क्योंकि ये हमारे सारे पर्वत हैं, क्योंकि इनका खाली ब्राह्मण संस्कृति में बलि देने की परंपराएं थी। भगवान बुद्ध ने बलि का विरोध किया, क्योंकि हिंसा मत करो। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के इस पर बलि की परंपराएं ख़त्म हो गई और आज जो हमारे संस्कृति थी हर लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। तो हम कोई बात नहीं, अगर सद्धर्म के रास्ते में चलकर कोई अपना कैसा भी रूप दे तो भी हम अपना रूप उनके रूप के जैसा ना बदल दे, अपना स्वरूप हम अलग रख कर हम चलते हैं। इसीलिए दीपदान महोत्सव की आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामना। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों को यही कहूँगी कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा
सचित अपरियोदपनंगे तंग बुद्धानुशासन। भगवान बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं कि सभी पाप कर्मों को न करना, अपने मन में प्रज्ञा जनाना, शुद्धता लाना, अपने चित्त को अच्छा बनाना और सब पापस्य करण कुशल और कुशल कर्मों का संचय करना, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आपका मंगल होगा। भगवान बुद्ध के ये अभी 7 दीक्षा ये पंचशील देने के बाद 22 प्रतिज्ञाएँ हमारे CS भंडारी जी देंगे और आप उस पर अमल ज़रूर करना है। और तथागत भगवान बुद्ध का जो अत्तदीपों का मार्ग आप पर स्वीकार कर, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अधूरा कार्य रहा है कि भारत बौद्धमय होना है, तो आप लोग इस कार्य को पूरा करेंगे। मैं इसी के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों के लिए यही मेरा मंगल भाव रहेगा। आप तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग में चलकर भगवान बुद्ध के अधूरा कार्य पूरे करते हुए आप अपना कल्याण करें, औरों का कल्याण करें, सबके साथ मैत्री भाव करें, क्योंकि थके को आसन देना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सब वृद्धों का सम्मान करना, पूजनियों की पूजा करना और सबके साथ में मैत्री करना, प्राणी मात्रों पर दया करना, ये आप इस धर्म का पालन करोगे तो आप सुखी रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आज के आयोजक के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब।